हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। तो यार हमें वो एनिमे बहुत पसंद आते हैं जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर ओवरपावर्ड होता है। ओवरपावर्ड होने की वजह से ही वो सबकी फाड़ के रख देता है। सिर्फ फाइटिंग में ही नहीं, फिर चाहे वो लुक्स की बात कर लो, स्मार्टनेस की बात कर लो, फिजिक की बात कर लो या उनकी डिटर्मिनेशन की बात कर लो, दे ऑलवेज हैव समथिंग अबाउट देम दैट वी लाइक और इंस्पायर्स अस। तो आज हम देखेंगे टॉप 7 एनिमे विद ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर। मेरा नाम है मैनस, so let's get started without any further ado. Snitching on my facts. Back it up, back it up. 223 gon' make a nigga back it up. 21 tryna strip a nigga, gotta change my outfit. Nigga ain't black enough. Yeah, Boulder Crest Road, Glenwood Road, name a. तो नंबर 7 पे है नोब्लेस। इसका एक सीजन है और ये है मानवा बोले तो कोरियन मांगा, और इसका जॉनर है एक्शन, स्कूल, सुपरनैचुरल एंड वैम्पायर। तो नोब्लेस इसमें हमारा मेन कैरेक्टर है जो उसका नाम है रेजल। अब रेजल जो है हमारा वो 820 साल से सो रहा था। 820 साल के बाद अब वेकेन होता है अपनी स्लम्बर से। उसके पास एक स्पेशल टाइटल है नोब्लेस का, जो कि है प्योर ब्लडेड नोबल और प्रोटेक्टर ऑफ ऑल अदर नोबल्स। अब 820 साल के बीच जब वो सो रहा था तो भारी दुनिया में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी थी। वो साइंटिफिक सक्सेस पा चुके थे और इसी बीच उसका एक सर्वेंट भी था जो काफी ज्यादा लॉयल था कि उसने रेजल के उठने का इंतजार किया, और इसका नाम था फ्रैंकेस्टाइन। फ्रैंकेस्टाइन जो था वो फाउंडर था और करंट प्रिंसिपल था ये रैन हाई स्कूल का। तो फ्रैंकेस्टाइन रेजल को अपने स्कूल में एनरोल कराता है ताकि वो ह्यूमन वर्ल्ड का सिंपल रूटीन सीख सके। इसी बीच वो नए ह्यूमन फ्रेंड्स बनाता है और उसकी लाइफ सही चल रही होती है। पर अब वो हमारा मेन कैरेक्टर है तो उसकी लाइफ में कुछ बकचोदी तो होगी। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहती है और वर्ल्ड पे रूल करना चाहती है। तो अब हमारा एमसी उन्हें कैसे रोकेगा ये जानने के लिए तुम्हें देखना होगा नोब्लेस। सो अगले नंबर पे है मार्शले मैजिक एंड मसल्स। इसके 2 सीजन है और टोटल 24 एपिसोड है। जॉनर है इसका एक्शन, कॉमेडी, फैंटेसी, गैग ह्यूमर, पैरोडी, स्कूल, शोनेन। ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, सब एंड डब में। मार्शले अब इन वर्ल्ड ऑफ मैजिक जहाँ हर एक इंसान की पोजीशन उसकी पावर और मैजिक स्किल से जानी जाती है। पर अब हमारा तो एमसी ही मैजिकलेस है। तो मिलिए हमारे माश बंदत से, जो नौजवान लड़का है जिसके पास एक बूंद मैजिक भी नहीं है, बट सोसाइटी में जगह पाने के लिए वो अपनी मसल्स ट्रेन करता रहता है ताकि वो मैजिक को बीट कर सके और पीसफुली अपने पापा के साथ रह सके। लेकिन इस वर्ल्ड में एक रूल है कि जिसके पास मैजिक नहीं है उसको एग्जीक्यूट कर दो। पर अब मार्च के लिए पापा ही सब कुछ है, तो पापा को पीसफुल लाइफ देने के लिए मार्च एनरोल करता है ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में ताकि वो डिवाइन विजनरी बन सके। अब डिवाइन विजनरी वो है जिसकी एग्जिस्टेंस को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। पर अब सवाल उठता है कि जिस एकेडमी में मैजिक ही सब कुछ है वहाँ पे मार्च कैसे करेगा सर्वाइव सिर्फ अपनी मसल के दम पे। टू सी हिज बैडएस मसल्स, गो वॉच मार्शले मैजिक एंड मसल्स। सो नंबर 5 पे है नोरागामी। इसके 2 सीजन हैं और 25 एपिसोड्स हैं और 2 ओवीए हैं, और ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, सब में और डब में। और इसका जॉनर है एक्शन, एडवेंचर, शोनेन, सुपरनैचुरल। नोरागामी ये नाम तो तुम लोगों ने बहुत सुना होगा। तो इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि 2 रेल्म होते हैं जिनके बीच में एक बाउंड्री होती है जहाँ पे मिलियंस ऑफ गॉड रहते हैं। मिलियंस ऑफ गॉड, अब उन गॉड्स के जो कुछ डेड स्पिरिट होती है जो उनके अंदर सर्व करती है उनके अंदर, और कुछ स्पिरिट्स ऐसी भी होती है कि जो ह्यूमन अफेयर्स में इंटरफेयर करती रहती है। और एक स्वीट मिडिल स्कूल गर्ल है इसमें स्टोरी में जिसका नाम है हियोरी, और वो काफी टाइम से अपने क्लासमेट से बुली होती आ रही है। और जब भी वो बुली होती है तो वो रेस्ट रूम में जाके अकेले में रोने लगती है। और वहाँ पे वॉशरूम की वॉल पे लिखा हुआ था एक नंबर और एक मैसेज जहाँ पे था आई सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो हियोरी उस नंबर पे कॉल लगाती है और फिर उससे मिलने जाती है। जब वो वहाँ पे जाती है तो उसको एक होमलेस बॉय दिखता है जर्सी में जो अपने आप को गॉड कहता है। उस लड़के का नाम है यातो। काफी आलसी बच्चा है जो कि किसी की नहीं सुनता, बट उसके पास सच में पावर है गॉड बनने की। उसकी पावर के बारे में किसी को भी नहीं पता होता। और यही नहीं, हमारे यातो भाई को बनना है एक फेमस गॉड जिसको सब वर्शिप करे, जिसकी सब रिस्पेक्ट करे, पर उसकी खुद की एक श्राइन भी नहीं है। सो आफ्टर मीटिंग हियोरी उसकी स्टोरी चालू होती है कि कैसे वो बनेगा गॉड। इसकी आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जानने के लिए देखो नोरागामी। से पहले हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमे पे, द मिसफिट ऑफ द डीमन किंग एकेडमी। इसके 2 सीजन है और
और ये सब डब दोनों में है। इसका जॉनरा है फैंटेसी, मैजिक और स्कूल। अगर हम बात करें ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर की तो दिस एनिमे हैज माय वन ऑफ द फेवरेट मेन कैरेक्टर, तो उसका नाम है एनोस वॉल्डिगॉड। तो इस एनिमे में शुरू में दिखाया जाता है कि डीमंस एंड ह्यूमंस के बीच काफी समय से वॉर चलती आई है, बट अ डीमन किंग एनोस वॉल्डिगॉड इन सब चीजों से थक गया था। उसे चाहिए था पीस। सो पीस रखने के लिए वो ह्यूमंस के हीरो कैनन से एक डील करता है कि अब वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगा, बट इन रिटर्न ही वांट्स ह्यूमन एंड डीमन टू लिव पीसफुली विदाउट एनी वॉर और किलिंग। वो उससे एग्री करता है और वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। सो आफ्टर 2000 years later हमारा एमसी वापस रीइंकार्नेट होता है। वो देखता है कि रॉयल डीमन जो होते हैं वो काफी बुरी तरह, काफी हार्शली रूल कर रहे होते हैं लोअर क्लास हाइब्रिड पे। पर अब एनोस वॉल्डिगॉड हिमसेल्फ इज अ हाइब्रिड और वो डिसाइड करता है अपना राज्य वापस लेने का। पर देयर इज अ ट्विस्ट, उसको सबसे पहले डीमन अकेडमी में एडमिशन लेके अपने आप को प्रूव करना होगा कि वो वर्दी है डीमन किंग बनने के लिए, जो कि वो है, जो कि बन भी जाएगा वो ऑब्वियसली, इज अ फॉर्मर डीमन किंग। एंड जाके देखो उसके एडवेंचर को एंड बिलीव मी यू विल लव इट। सो नंबर 3 पे हमारा मॉब साइको 100, जिसके 3 सीजन है और 37 एपिसोड्स है। इसका जॉनरा है एक्शन, कॉमेडी, शोनेन, स्लाइस ऑफ लाइफ, सुपरनैचुरल, जो कि सब और डब दोनों में अवेलेबल है। अब मॉब साइको 100 जैसा नाम वैसा काम। इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर कागेयामा शिगेओ है, एके मॉब, जिसको लोग बुलाते हैं, जो कि मिडिल स्कूलर है और वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है एट स्पिरिट्स एंड सच कंसल्टेशन ऑफिस, जिसके पास साइकिक एबिलिटी है, जो अपनी एबिलिटीज को यूज करता है स्पिरिट्स को एक्सरसाइज करने में। और उसका एक मास्टर है जो कि साइकिक है इसकी इमेजिनेशंस में। अब मॉब की जो साइकिक पावर्स है वो स्पून मोड़ने से ज्यादा कुछ कर सकती हैं। वो यहाँ तक कि बिल्डिंग उड़ा के फेंक सकता है सिर्फ अपने माइंड से, सोच रहे हो। पर वो अपनी पावर का ज्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि अगर वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास के लोगों को भी हर्ट कर सकता है। इसलिए वो पावर कम ही यूज करता है। इस एनिमे में ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि इसके फाइटिंग सीन बताए नहीं जा सकते। जाके देखो, तुम खुद समझ जाओगे। ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ वॉचिंग। सेकंड नंबर पे है हमारा द एमिनेंस इन द शैडो। इसके 2 सीजन है और टोटल नंबर ऑफ एपिसोड है 32। इसका जॉनरा है एक्शन, कॉमेडी, फैंटेसी, इशिकाई, रीइंकार्नेशन, और ये दोनों लैंग्वेज में सब और डब में है। सो इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि जापान में एक लड़का होता है जिसके एम्बिशंस इतने बड़े हैं कि क्या बताऊं मैं, मतलब लिटरली क्या ही बताऊं। उसने हर तरह की फाइटिंग टेक्निक सीख ली थी, पर उसे चीज का पता था कि वो कितना भी पावरफुल क्यों ना बन जाए, वो कितना भी स्मार्ट क्यों ना बन जाए, बट देयर इज अ लिमिट टू व्हाट ह्यूमन कैन डू। क्योंकि वो कितने ही स्किल्ड फाइटर से क्यों ना लड़ ले, लेकिन अगर किसी ने एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया तो उसका गेम फिनिश हो जाएगा। ऐसा ही कुछ स्टोरी में होता है कि उसका आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है जिससे ही लॉस्ट हिज लाइफ, पर लेकिन फिर वो रिबॉर्न होता है एक मैजिक वर्ल्ड में, जहाँ पे ही हिमसेल्फ इज एटॉमिक। इतना पावरफुल होता है वो, इतना पावरफुल होता है कि वो उसको एटॉमिक बॉम्ब से भी घंटा फर्क पड़ेगा। एंड यप, दैट्स प्रीटी मच एवरीथिंग आई कुड टेल यू अबाउट दिस एनीमे, क्योंकि बाकी का तो स्पॉइल हो जाएगा, तो जाके खुद देखना, मजा आ जाएगा तुम्हें। अब इस लिस्ट का लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बिना ये लिस्ट अधूरी है भाई, क्योंकि ये इतना ज्यादा ओपी है कि तुम्हें क्या ही बताऊं। ये तुम लोगों ने देख ही रखा होगा। जी हाँ, ये है वन पंच मैन। इसके 2 सीजन है, 24 एपिसोड्स हैं टोटल, और इसका जॉनरा है एक्शन, कॉमेडी, पैरोडी, साइंस फिक्शन, शोनेन, सुपर पावर, सुपरनैचुरल, और ये सब और डब दोनों में है। अब भाई इसका इंट्रो चाहिए इसका। तुम्हें लिटरली लगता है इसको इंट्रो की जरूरत भी है? मतलब मेरे को सच बताना, ये तुम लोगों ने देख ही रखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा भाई तुम क्या कर रहे हो भाई, ये गॉड लेवल एनीमे है भाई, जाके देखो तुम। बस इसका इंट्रो मैं नहीं देने वाला, नहीं दूंगा मैं, जाओ, मैं नहीं देता इंट्रो भाई, इसकी जरूरत नहीं है भाई। और तो और यही नहीं, इसका एक सीजन 3 भी इस साल आ रहा है, जो कि डेफिनेटली इंटरनेट ब्रेक कर देगा। देख लेना तुम लोग, मजा आने वाला है भाई इस साल तो। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, और तुम लोगों का कौन सा फेवरेट एनीमे है और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं नेक्स्ट, वो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी ये मेरी पहली वीडियो थी तो ज्यादा अच्छी नहीं लगी होगी तुम्हें, लेकिन मैं टाइम के साथ इम्प्रूव करता रहूंगा और तुम्हें कुछ बढ़िया कंटेंट ला के दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।